ओके, सो बजट इज़ फाइनली ओवर और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे बजट के वो हमने देखे। पहले एक बार मार्केट को देख लेते हैं और मार्केट किस तरीके का रहेगा उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। चार्ट आप देख रहे हो अभी निफ्टी का फिलहाल तो निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट में हमने पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। मैंने एग्जैक्टली यही लेवल यहाँ पे डिस्कस की थी कि एक वैल्यू एरिया यहाँ पे लग रहा है और मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से एक पुल बैक यहाँ पे लिया। बट इंट्राडे में अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने एक स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे दी है। ठीक है, मार्केट मतलब यहाँ पे नीचे आया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, आज सबसे बड़ी बात जो ये थी, आज संडे था, संडे के दिन भी मार्केट यहाँ पे उन्होंने ओपन रखा था ताकि जो रिएक्शन आए उसके लिए इन्वेस्टर्स को या फिर जितने भी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मंडे के लिए वेट ना करना पड़े अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करने के लिए या फिर मतलब जो भी है, राइट। बट यहाँ पे आज एफ नहीं थे, तो मार्केट ने जो भी आज रिएक्शन दिया वो विदाउट एफ था, राइट। तो ये बात हमें समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, राइट। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी करीब यहाँ पे 1000 पॉइंट यहाँ पे नीचे है। फिर निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो करीब 600 साढ़े 600 पॉइंट यहाँ पे नीचे, राइट। निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये अपने हाई से आज अपने डे के हाई से यहाँ पे लगभग करीब 850 पॉइंट यहाँ पे नीचे था, और ये करीब करीब 650 पॉइंट यहाँ पे नीचे अपने डे हाई से गया है, राइट। अगर प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखो, यहाँ पे डेटा रिफ्रेश हुआ नहीं है ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये करीब 420 पॉइंट यहाँ पे नीचे अभी फिलहाल चल रहा है, राइट। तो अभी कल क्या हो सकता है, कल यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी कि मार्केट यहाँ पे सॉरी मार्केट की ओपनिंग हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ओपन होता है, राइट। कि मार्केट अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है कि एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे दे दे एंड देन उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू करे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए लेवल यहाँ पे होगी वो होगी 24,350 के, रेट। इसके पहले मार्केट यहाँ पे नहीं रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट नहीं रुकेगा क्योंकि एक एरिया था वो यही था, और ये एरिया कल यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, कल मतलब सॉरी आज यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे खुल के और इस वाले ज़ोन का ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे दे देता है तो एक अगेन एक सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो कल का ओपनिंग हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि मार्केट प्री ओपनिंग सेशन में यहाँ पे किस तरीके से ओपन होता है, राइट। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई कमेंट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा निफ्टी पे, क्योंकि एक पुल बैक का चांस मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो थोड़ा-सा कम यहाँ पे दिखता है। द रीज़न बीइंग क्योंकि मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, राइट। गिरने के बाद एक मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद आज यहाँ पे नीचे आया, तो एक लेवल का इसने ब्रेकडाउन करके यहाँ पे नीचे आया, मतलब काइंड ऑफ एक कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया। तो यहाँ पे ये जो एक लेवल थी, यहाँ पे लेवल टेस्ट हो चुके हैं। हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करने के लिए कल जाए ओपनिंग के बाद एंड फिर अपना ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है एक लोअर लो लगाने के बाद। तो ये फिलहाल तो मुझे यहाँ पे निफ्टी में लग रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें आज हम आगे डिस्कस करेंगे क्या हुआ। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने भी एक अपना इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था यहाँ पे इसको ब्रेक किया है। अगर आप वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में, क्योंकि प्रीवियस वीक में ही एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बन चुकी थी बैंक निफ्टी में। ठीक है, मतलब ये क्लोजिंग थी, ये लास्ट वीक की जो ये क्लोजिंग थी ये थोड़ी सी नेगेटिव थी, और इस वीक में भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल इसने बनाई। अगर आप डेली चार्ट में अगर आप कैंडल देखोगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे निफ्टी ने बनाई है, रेड कैंडल, राइट। अब बैंक निफ्टी में अभी एक मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखती है, बैंक निफ्टी भी अभी इसका भी एक एक ओपनिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। बट बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे मान लो खुल के अगर कुछ इस तरीके का कंसोलिडेट करके फिर नीचे आता है तो एक लेवल यहाँ पे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा ये वाला गैप, राइट। ये वाला गैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले करेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आके किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर आप यहाँ पे 4 आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल की टेस्ट यहाँ पे करके रखी हुई है, बट फिर भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आती है। बट अगर आप देखोगे आज का लो अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर भी ये लेवल जो है ना वो 500-600 पॉइंट यहाँ पे नीचे है, राइट। तो एक सेलिंग ही एक्सपेक्टेड है कल, बट ओपनिंग यहाँ पे मैटर करेगी कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर आप जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरे वो है पीएसयू बैंक की इंडेक्स। अगर आप पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स अगर आप देखोगे तो इस वाले ब्रेकआउट से, ठीक है, इस वाले अपने कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट से मार्केट जितना भी यहाँ पे मतलब ऊपर गया था,
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अराउंड 8.5% यहाँ पे ऊपर गया था, करीब 850 पॉइंट। और ये जो गिरावट है, ये 2 या 3 दिन की जो गिरावट है, इस गिरावट ने इस पूरे मोमेंटम को ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे कवर कर लिया। तो एक बेरिश सेंटिमेंट यहाँ पे हमें दिख सकते हैं अगेन पीएसयू बैंक्स में, ठीक है? अभी यहाँ पे आके किस तरीके से मतलब ये मतलब इस लेवल को किस तरीके से रिस्पेक्ट देता है, या फिर यहाँ पे आके कहीं पे रुकता है, ये देखने लायक बात होगी। अगर वो यहाँ पे आता है तो फिर भी एक अच्छी खासी गिरावट आज के क्लोजिंग से हमें यहाँ पे दिख सकती है, करीब और 1.5 या 2% की। तो इस बात का याद रखना है। निफ्टी मेटल मैंने बोला था कि ये जितना यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये बिकॉज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ये जब गिरेगा तो बहुत तेज़ यहाँ पे गिरेगा। निफ्टी मिड कैप अगेन इसमें कुछ रहा नहीं है आज भी। निफ्टी एनर्जी अगर आप देखोगे तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी एनर्जी के लिए कुछ यहाँ पे हो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। हालाँकि सोलर पैनल्स जिस चीज़ से बनते हैं उस पे जो केमिकल यूज़ होता है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लग रही थी पहले 20% की, उसको कम करके यहाँ पे 10% यहाँ पे कर दिया है। तो वो एक पॉजिटिव साइड हो सकती है, बट ऐसी कोई मतलब बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यहाँ पे नहीं हुई। उसके कारण भी मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा रिएक्शन दिया। निफ्टी एफएमसीजी जो एक काइंड ऑफ एक मतलब आप क्या कह सकते हो, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी फार्मा को बोला जाता है कि ये 2 सेक्टर जो है, ये एक डिफेंसिव सेक्टर इसको माना जाता है कि अगर मतलब मार्केट गिर भी रहा हो, तो इस सेक्टर में अगर आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा थोड़ा-सा यहाँ पे सेफ रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर। बट अगर आप निफ्टी एफएमसीजी की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो ये करीब 2.5% यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। और इसने भी एक अपने बहुत इम्पोर्टेंट लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है। ये लेवल अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम तक यहाँ पे रुका था, ठीक है? बहुत समय तक मार्केट जो है वो यहाँ पे रुका था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। राइट, ये देखो मार्केट ने ना बहुत ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे किया था। मार्केट ऊपर गया, ठीक है? फिर से यहाँ पे नीचे आया, इस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया एंड देन उसके बाद आज इस लेवल का अगर उसने ब्रेकडाउन किया है, सो देयर इज़ समथिंग। अब अभी तक जो है वो एफएमसीजी के रिजल्ट्स यहाँ पे आए नहीं है, तो रिजल्ट्स देखना इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए। ठीक है, अगर ये लेवल अगर मतलब सँभल नहीं पाता यहाँ पे, तो हमें जो है वो कुछ इस तरीके से इन 2 लेवल के बीच जो है वो एफएमसीजी कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। तो एफएमसीजी के स्टॉक में भी एज़ सच अभी भी कोई भी स्विंग ट्रेड्स या फिर आप लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान नहीं कर सकते कैश में फ़िलहाल तो, राइट? तो ये है निफ्टी एफएमसीजी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी प्राइवेट बैंक ने थोड़ा-सा हालाँकि सँभाला। निफ्टी ऑटो अगर आप देखोगे, निफ्टी ऑटो में मैंने बोला था, थोड़ा-सा आप इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग करके रख सकते हो, क्योंकि मतलब जिस तरीके से ऊपर गया था, ये एक गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है कि इस गैप को फ़िल करने के लिए इससे अच्छा चांस यहाँ पे एफएमसीजी सॉरी निफ्टी ऑटो को यहाँ पे नहीं मिले। निफ्टी मीडिया भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पे है। लो पे यहाँ पे निफ्टी रियलिटी अगेन। निफ्टी फार्मा देखो, मैंने बोला था आपको डिफेंसिव सेक्टर है। निफ्टी फार्मा के लिए हालाँकि बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स हुई। जो कैंसर कॉज़िंग मतलब जो कैंसर क्यूरिंग ड्रग्स थे, करीब 17 या 18 कुछ ऐसे इंजेक्शंस थे या फिर जो कुछ भी थी, उसमें से इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो शायद एग्ज़म्प्ट किया या फिर कम किया है। और भी मतलब मेडिकल कॉलेजेस बनाने के ऊपर बात की, 3 एम्स बनाने के ऊपर यहाँ पे बात की। तो बट एज़ सच कोई पॉज़िटिव रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया। निफ्टी आईटी ने हालाँकि एक पॉज़िटिव रिएक्शन दिया है एंड द रीज़न बीइंग क्योंकि अभी रुपया और गिरेगा और डॉलर यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा आज के इस पूरे स्पीच के बाद, तो उसका एक रिएक्शन यहाँ पे निफ्टी आईटी में भी आया। अगर आप निफ्टी हेल्थकेयर अगर आप देखोगे तो अगेन ये नीचे है, राइट? निफ्टी विक्स इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो ये 15 के आस-पास चल रहा था, करीब 10% यहाँ पे ऊपर गया क्योंकि वोलेटिलिटी आज बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। राइट, तो ये था मार्केट का एक ओवरव्यू। अगर आप अगेन अगर आप फॉरेक्स मार्केट देखोगे तो आज बंद था, बट बिटकॉइन वगैरह यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे क्रैश हुए। ठीक है, अच्छा खासा एक करेक्शन आया बिटकॉइन में, राइट? तो ये लेवल बिटकॉइन में इंपॉर्टेंट रखना जो कि है 72,700 की। तो ये लेवल बिटकॉइन में इंपॉर्टेंट है। और इथेरियम में अगर और ज़्यादा गिरावट आती है तो सबसे पहले मैं इस लेवल को देखूंगा जो कि 2130 से लेके 2220 रुपए के आसपास की। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ से एक रिबाउंड यहाँ पे आ सकता है। बट ये डाउन ट्रेंड अगर यहाँ पे कंटिन्यू रहा तो एक जो बेस्ट बाइंग जोन मेरे लिए होगा वो होगा ये वाला, राइट? करीब 1800 से लेके यहाँ पे 1400 के आसपास तक, 1400 1550 के आसपास तक का एक इम्पोर्टेंट जोन यहाँ पे इथेरियम में मेरे लिए होगा, राइट? डॉलर इंडेक्स क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट बंद है तो डिस्कस कर नहीं सकते हम। गोल्ड एंड सिल्वर में एज इट इज़ जो है
वो अच्छी खासी गिरावट आज भी रही। सारे जो हमारे गोल्ड के जो मतलब जितने भी फ्यूचर्स थे वो अ, मतलब लोअर सर्किट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कल यहाँ पे देखना इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हमारा मार्केट ही ओपन होगा। हमारे मार्केट में मतलब किस तरीके से अभी जब कॉमेक्स ओपन होता है तब मतलब किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होता है वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप सिल्वर देखोगे तो सिल्वर सीधे यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक गैप यहाँ पे पेंडिंग है, गैप मार्केट छोड़ता नहीं है अक्सर, राइट? और जो एक पैराबोलिक मूव था ना, वो तो वैसे भी सस्टेन होने वाला ही नहीं था, राइट? तो यहाँ पे गैप यहाँ पे पेंडिंग है, तो एक 1,77,000 और 1 लाख रुपए नीचे यहाँ पे सिल्वर आपको आता हुआ दिखेगा, ठीक है? मतलब अगले 1 या 2 महीनों में, राइट? उसके बाद एक इन्वेस्टिंग का अच्छा खासा चांस यहाँ पे बन सकता है, राइट? क्रूड ऑयल ने एक ब्रेकआउट दिया था, तो क्रूड ऑयल को आप देख सकते हो, ठीक है? बजट का ओवरव्यू अगर हम लोग एक बार ले लें तो ठीक है, बजट का ओवरव्यू अगर हम लोग एक बार ले लेते हैं, राइट? तो इन्होंने कर्तव्य नाम दिया इनको, संकल्प, युवा शक्ति ड्रिवन बजट, ठीक है? युवा शक्ति इसमें कहा है, वी डोंट नो, ठीक है? पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, चलो, ठीक है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है? 1-2 चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हुई, एक तो एक सेमीकंडक्टर मिशन और एक मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन बजट बेसिकली ये था, ठीक है? मतलब डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स यहाँ पे बनाए जाएँगे टू एनहांस ग्लोबल प्रोडक्शन, राइट? तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे हुई जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात हुई यहाँ पे, एमएसएमईज़ के लिए यहाँ पे मतलब एक अलग उन्होंने एक फंड बनाया है, करीब यहाँ पे एसएमईज़ मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो है वो करीब 10 लाख करोड़ का ग्रोथ फंड उन्होंने डेडिकेट किया है। और टॉप अप सेल्फ रिलायंट फंड जो है वो उन्होंने जो 2021 में इन्होंने बनाया था, ठीक है? तो उसमें और यहाँ पे 2000 करोड़ ऐड करने का इन्होंने बोला है। राइट, लिक्विडिटी सपोर्ट बोला है इन्होंने यहाँ पे और अगेन प्रोफेशनल सपोर्ट एंड ऑल स्पेशली इन टियर 2 एंड टियर 3 टाउन्स टू हेल्प एमएसएमईज मीट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है? अभी ये कितना अफोर्डेबल हम देखेंगे। रिन्यूइंग एम्फेसिस ऑन सर्विस सेक्टर, तो यहाँ पे सारे सेक्टर्स बोला है। देखो मैं जो बोल रहा था यहाँ पे हेल्थ और फार्मा सेक्टर के लिए एक अच्छा बजट था बेसिकली। सो मतलब यहाँ पे नई इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड ऑल, बट उसके ऊपर कुछ रिएक्शन हेल्थ केयर सेक्टर से या फिर हमारे मतलब एक तरीके से जो फार्मा सेक्टर से वो आया नहीं है, राइट? अगर आप देखो ध्यान से तो फार्मा सेक्टर तो यहाँ पे नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे तो अपने डे हाई से ये लगभग ठीक है, अपने डे हाई से ये अराउंड यहाँ पे 1.5% यहाँ पे नीचे यहाँ पे फिसला है। तो ये था आयुष, मतलब यहाँ पे नए आयुर्वेदा कॉलेजेस बनाने को यहाँ पे बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। डिज़ाइन के लिए एक नया इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्थापन किया जाएगा ईस्टर्न इंडिया रीजन में, राइट? खेलो इंडिया मिशन होगा जहाँ पे टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे, सिस्टमैटिक कोचिंग डेवलपमेंट ये सब कुछ यहाँ पे होगा। एजुकेशन के लिए 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप यहाँ पे बनाई जाएगी, राइट? और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए जाएँगे, गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएँगे यहाँ पे एवरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देखते हैं हम अगले 2-4 साल में किस तरीके से होता है तो। सेटिंग अप अपग्रेडिंग 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, सेटिंग अप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये बेसिकली टूरिज़्म की बात करेगा, राइट? तो ये सब कुछ था बट एक जो है हमारे मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट जो किया है, अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी ने जो इतना ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट किया है, वो इसी एक चीज़ के कारण किया है जहाँ पे टैक्स प्रपोज़ल को जो फाइनेंशियल सेक्टर में था जिसकी वज़ह से मार्केट आज यहाँ पे ओपन था, ठीक है? एसटीटी को बढ़ाया जाएगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे फ्रॉम 0.02% टू 0.05% तक, राइट? एसटीटी ऑप्शन प्रीमियम एंड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन टू बी रेज्ड टू 0.15%, ठीक है? ये 0.1% था टू एंड 0.25% रिस्पेक्टिवली, 0.125% रिस्पेक्टिवली, तो इसको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा एसटीटी को। अब इसका कैलकुलेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, वेट अ सेकेंड, ठीक है? मैं कैलकुलेटर यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्योंकि ये जो टैक्स कैलकुलेट होता है आपका एसटीटी वगैरह, ये आपके ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट साइज पे होता है फ्यूचर के, ठीक है? तो मान लो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लें यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस का, ठीक है? ये कोई बाइंग या फिर सेलिंग एडवाइस नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इसके एक लॉट में करीब 825 शेयर्स है और अभी शेयर की प्राइस चल रही है करीब 997 रुपए के आसपास, ठीक है? तो ठीक है, हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? इसकी फ्यूचर की प्राइस हम मान के चलते हैं कि ये 2 या 3 रुपए के प्रीमियम पे चलेगा, तो 8 875, वेट अ सेकंड, ओके, 875 इंटू 1000 अगर आप करोगे तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, इस पूरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वो निकल के आएगी 8 8,75,000।
इसको अगर आप यहाँ पे करोगे परसेंटेज टर्म्स में, जो कि पहले हमें लगता था 0.02%, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे इंटू 0.02%, राइट। अगर हम इसको करें तो यहाँ पे 175 रुपीज़ हमें यहाँ पे लगते थे, ठीक है। 175 रुपीज़ हमें यहाँ पे पहले लगते थे, ठीक है। अभी अगर हम लोग करें यहाँ पे एग्जैक्टली 8,75,000 जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, इंटू 0.0, यहाँ पे अभी जो बढ़ के यहाँ पे आया है वो आया है यहाँ पे 0.05, राइट। 0.05%, ठीक है। अभी अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे निकल गएगा 437.5, ठीक है। मतलब ये पहले देखो कितना था यहाँ पे, यहाँ पे अंडू होता है, यस। ये देखो पहले हमें यहाँ पे लगते थे 175 रुपीज़, मतलब 175 रुपये हमें यहाँ पे एसटीटी देना होता था अगर हम लोगों को एक एक लॉट में ट्रेड करना होता है श्रीराम फाइनेंस के। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं फ्यूचर चेन आपको दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये फ्यूचर चेन है, ठीक है। मैं अगर इसका फ्यूचर अगर मैं खरीदता हूँ यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस का, ठीक है, तो मुझे मार्जिन जो लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लेवरेज मिलता है 5 टाइम्स का, ठीक है, तो मुझे 1,72,000 रुपये यहाँ पे लगते हैं। और मैं अगर यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे चार्जेस वगैरह कितने लगते हैं, तो मुझे जब खरीदता हूँ मैं तब मुझे जो चार्जेस यहाँ पे लगते हैं वो लगते हैं 63 रुपीज़ रे। तो इसको 63.45, ठीक है, 63.45 हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। 63.45 प्लस, ठीक है। और अगर मैं इसको बेचता हूँ, राइट, मतलब मैं अगर खरीदूंगा तो मैं इसको स्क्वेयर ऑफ करूंगा तो मैं बेचूंगा, तब मुझे जो टैक्स लगता है वो लगता है 211 रुपये का, ठीक है। मतलब सारा ब्रोकरेज वगैरह मिला के मुझे 211 रुपये लगता है। तो हम उस 40 रुपये को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, राइट, ठीक है। प्लस 211, ठीक है, इज इक्वल टू आए 274 रुपये। अगर इसमें से हम लोग यहाँ पे लेट से इसको माइनस करते, 40 रुपये हम ब्रोकरेज अगर हम हमारी इग्नोर भी करते, तो हमें यहाँ पे करीब 234 रुपीज़ हमें यहाँ पे लग रहे एक ट्रांजेक्शन में बाइंग सेलिंग के लिए, ठीक है। अभी जो हमें मतलब रुपए लगेंगे इस टैक्स के बाद, वो हमें यहाँ पे लगेंगे, वेट अ सेकेंड, वो चला गया यार कैलकुलेटर, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज थी वो थी 8,75,000 की, 8,75,000 की, इंटू, ठीक है, इंटू 0.05% इज इक्वल टू, तो हमें 437 यहाँ पे लगेंगे। और उसके अलावा भी और जो टैक्सेस वगैरह यहाँ पे लगेंगे वो अलग से, और जो ब्रोकरेज लगेगा, अगर आप इसमें 40 रुपये अगर अपनी ब्रोकरेज ऐड कर दो तो 477, और अगर आप और 20-25 रुपये अगर इसमें और अगर आप ऐड कर दो तो जो टैक्स लगेगा, ओके, सो जो टैक्स लगेगा आपको वो करीब आपको एक लॉट ट्रेड करने में, ठीक है, एक लॉट ट्रेड करने में आपको लगेंगे करीब करीब यहाँ पे 400 रुपये, राइट। यहाँ पे लगेंगे आपको करीब 550 रुपये यहाँ पे लगेंगे, जहाँ पे आपको 250 रुपये लगते थे। तो जो मेरी कॉस्टिंग है उसमें 100% का यहाँ पे इंक्रीमेंट आ चुका है, इसलिए मार्केट ने इतना बुरा यहाँ पे रिएक्ट किया है, राइट। और जो एसटीटी लगेगा ऑप्शन प्रीमियम पे, वो लगेगा पहले मतलब 0.1% लगता था, अब वो लगेगा 0.15%। मतलब इसका कैलकुलेशन भी अगर आप यहाँ पे करोगे, हो सकता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत समझ रहा हूँ इसको, बट ठीक है, जो भी है अभी, ठीक है। ऑप्शन में अगर मान लो 100 रुपये का मैं ऑप्शन प्रीमियम अगर मैं खरीदता हूँ, मान लो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या फिर किसी भी यहाँ पे स्टॉक में, तो पहले मुझे जो लगता था यहाँ पे 0.1% अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगता था 1 पैसा मुझे यहाँ पे लगता था, ठीक है, इस ऑप्शन प्रीमियम पे, ठीक है। अभी मुझे जो रुपए लगेंगे वो लगेंगे मुझे यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम पे, ठीक है, 0.15%, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 15 पैसे मुझे यहाँ पे लगते हैं, राइट। तो इतना डिफरेंस आपको ये तब तक फील नहीं होगा जब तक आप अपने चार्जेस वगैरह जब आप जाके देखोगे, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे और निकल के आ रही है कि अगर आपको फ्यूचर में ऑप्शंस को अगर आपको एक काइंड ऑफ एक सिन उसको बोलना था, राइट, जैसे आपने सिगरेट और अल्कोहल पे आपने टैक्सेस बढ़ाए, तो आपको इंसेंटिवाइज़ करना था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग को, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपने जो 12.5% का टैक्स आपने पिछले अपने बजट में जो लगाया था, उसमें कोई यहाँ पे आपने चेंज नहीं किया है, ठीक है, वो नीचे आया नहीं है, एसटीटी बढ़ा है फ्यूचर्स में, ठीक है। मेरी मान लो, मतलब जो भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर फंड्स होते हैं, वो मतलब बेसिकली उनके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक काइंड ऑफ एक हेजिंग की तरह यहाँ पे काम करता है, राइट। मैंने मान लो अगर 100 करोड़ रुपए के अगर किसी
कंपनी में अगर मैंने इन्वेस्ट किया, मान लो रिलायंस में अगर मैंने उतना पैसा डाला है, तो मैं रिलायंस के उतने पुट्स खरीद रखता हूँ या फिर उतने कॉल को शॉर्ट यहाँ पे करके रखता हूँ या फिर फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे वो रिस्क यहाँ पे नज़र आता है, राइट? तो वो उनकी बेसिकली हेजिंग की कॉस्ट अभी बढ़ गई, इसलिए इतना बड़ा यहाँ पे रिएक्शन आया डीआईएस की तरफ से, ठीक है? आज डीआईएस ने खरीदा भी होगा और बेचा भी होगा, ठीक है? तो ये बात है, तो इसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई, एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर कल मार्केट जहाँ भी ओपन हुआ, एफआईआईज़ फुल स्पीड में यहाँ पे बेचने वाले हैं और उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है यहाँ अभी फिलहाल यहाँ पे इंडिया में रुकने का। पिछले 1.5 साल का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ सेकंड। हुँ, अगर आप कैश मार्केट में एफआईआईज़, डीआईएस का अगर आप डेटा देखोगे, मैं मंथली यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो। मंथली आप देखो यहाँ पे, ठीक है? उन्होंने सिर्फ मार्च 2025, अप्रैल 2025, मई 2025 और जून 2025, मतलब 1, 2, 3, 4, 4 महीने उन्होंने खरीदा है और उन्होंने कंटिन्यूअसली बेचा है, ठीक है? मैं और अगर इसको पीछे लेके जाऊँ, तो आप देखो 2024 में भी क्या हाल था। 2024 में भी उन्होंने कंटिन्यूअसली बेचा है, ठीक है? अक्टूबर के महीने में तो उन्होंने 1 लाख मतलब 1,15,000 के आसपास का उन्होंने शेयर्स यहाँ पे बेचे थे, राइट? मतलब 13 साल के अपने लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो है वो एफआईआईज़ की होल्डिंग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? इतना बुरा हाल था, बट इसके बावजूद भी आपने ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिड्यूस किया, ना तो आपने एसटीटी रिड्यूस किया। बट ठीक है, आपको अगर एसटीटी बढ़ाना था फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, क्योंकि कॉस्टिंग महँगी होनी चाहिए, लोग इसमें ट्रेड करना बंद होने चाहिए। बट फिर उसके बाद आपको जो है वो जो कैश ट्रेडिंग पे जो एसटीटी लगता है, उसको रिड्यूस करना चाहिए था। मैं अगर आपको दिखाऊँ, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, बट ठीक है, ठीक है। मैं ज़ीरोधा कैलकुलेटर अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है, ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ठीक है, जो हम डिलीवरी इक्विटी में यहाँ पे करेंगे, ठीक है, डिलीवरी इक्विटी में मान लो अगर मैंने ₹500 का कोई स्टॉक खरीदा और उसको 520 पे बेचा, ठीक है, मैंने ₹20 कमाया शॉर्ट टर्म गेन पे, मेरे पास थी 500 क्वांटिटी यहाँ पे, राइट? तो मेरा जो टर्नओवर हुआ वो हुआ ₹5,10,000 का, ठीक है, बेसिकली मैंने ₹10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ब्रोकरेज लगता नहीं है क्योंकि इक्विटी डिलीवरी पे ज़ीरोधा ब्रोकरेज लेता नहीं है, ठीक है, मैंने ₹10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया, ठीक है, ₹510 का मैंने एसटीटी पे किया, देन फिर उसके बाद मैंने इतने सारे टैक्सेस वगैरह पे किए, ठीक है, मेरे पास बचे ₹9,432। अराउंड मैंने ₹600 का यहाँ पे आपको जो है वो टैक्स वगैरह यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ब्रोकरेज अभी तक यहाँ पे लगी नहीं है, और इनके अगर वॉल्यूम्स अगर डाउन हुए, ठीक है, ब्रोकर्स के, क्योंकि अभी जो है वो एफएनओ में थोड़े से वॉल्यूम्स यहाँ पे डाउन होंगी, तो अगर इन्होंने ब्रोकरेज यहाँ पे लगाना स्टार्ट की, तो यहाँ पे और मुझे 50-60 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और इन ₹9,432 पे भी मुझे यहाँ पे देना पड़ता है 20% का फ्लैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट? वेट अ सेकंड, ठीक है, ₹9,432 मैंने यहाँ पे कमाए आफ्टर गिविंग एसटीटी एंड ऑल अदर टैक्सेस। इसके ऊपर मुझे देना पड़ता है 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब ₹1,886 मुझे यहाँ पे देने पड़ते हैं, ठीक है? ₹1,886 मुझे यहाँ पे देने पड़ते हैं, ठीक है? 1886, मैं अगर इसको 9,432 माइनस 1886 अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो मेरे पास बचते हैं ₹7,546, ठीक है, 7,546। मैंने प्रॉफिट किया था ₹10,000 का, ₹10,000 का मैंने प्रॉफिट किया था, और मैंने ऑलमोस्ट ₹2,400 की मेरे यहाँ पे कॉस्टिंग आई है, ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा फिर मैंने टैक्स दिया है 20%, एंड देन एसटीटी मैंने दिया है 510% का। सो ये जो है वो बेसिकली ये कैलकुलेशन है, राइट? एफएनओ फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे अभी ऑलमोस्ट ये ख़त्म यहाँ पे हो चुके हैं, तो लोग यहाँ पे जाएंगे कमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए, जहाँ पे इवेंचुअली उनके लॉसेस होंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये था आपके लिए बजट, हमारी सबसे बड़ी अ, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का, और मोदी इकोनॉमिक्स, मोदीनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, जो मीडिया वाले, हैशटैग मोदीनॉमिक्स। तो ये था मोदीनॉमिक्स का बजट, जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट सारे मार्केट को उन्होंने तोड़ के रखा हुआ है, और जब एफ कल वापस आएंगे मार्केट में, तब और वो तहलका यहाँ पे मचाने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 83% उन्होंने ऑलरेडी उनकी शॉर्ट की पोजीशंस बनी हुई है, राइट? 83% उनकी यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस उनकी बनी हुई ऑलरेडी, ठीक है, ये देखो, ठीक है, 83% यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस उनकी बनी हुई, एफ की हो चाहे डी की हो। तो ये है सारी समरी, ठीक है, 38
30th ऑफ जनवरी को जब वो बेच के गए थे तो स्ट्रॉन्ग बेरिश थे भाई, देख लो स्ट्रॉन्ग बेरिश थे। इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर्स पे भी और इंडेक्स ऑप्शंस पे भी, ठीक है। स्टॉक पे वो मीडियम बुलिश थे, हालांकि इन्होंने सिलेक्टिव स्टॉक देखे होंगे यहाँ पे। प्रो जो थे वो इंडेक्स यहाँ पे थे, मतलब मोटा माटी सबको यहाँ पे पता था कि किस तरीके के रिजल्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं, राइट। चलो तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।